हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल फैक्ट लर्न। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोविड-19 वैक्सीन जो है वो कैसे काम करती है हमारे बॉडी में जाकर, और उसी के साथ साथ वैक्सीन को लेकर जो इंडिया में बवाल चल रहा है कि वैक्सीन लेने से डेथ होती है, वैक्सीन लेने से डेथ होती है, यह क्यों हो रहा है यह भी हम डिस्कस कर लेते हैं। क्यों डेथ हो रही है वैक्सीन से। तो जब हम वैक्सीन लेते हैं तो हमारे बॉडी में क्या होता है, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है। ये जो वैक्सीन है डिफेंस मैकेनिज्म पर काम करती है, ये एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कर देती है। एंटीबॉडी क्या है, ये जो वाई शेप आप देख रहे हैं ये एंटीबॉडी है। तो ये जो वाई शेप एंटीबॉडी है ये क्या करती है, जैसे ही बन जाती है और कोरोना वायरस हमारे बॉडी में आ जाता है, यह कोरोना वायरस को पूरी तरह से क्या करती है, जकड़ लेती है। ये जो स्पाइक प्रोटीन है कोरोना वायरस के ऊपर का, इस डायग्राम में देखिए, ये जो हरे कलर का बाहर का स्पाइक प्रोटीन है, तो इस स्पाइक प्रोटीन के साथ यह बाइंड हो जाती है एंटीबॉडी और इसे कम्प्लीटली क्या कर लेती है, जकड़ लेती है। क्यों जकड़ लेती है, ताकि ये जो है हमारे सेल में एंटर ना हो सके। ये जो स्पाइक प्रोटीन है यह मदद करता है कोरोना वायरस को सेल में एंटर होने के लिए। अगर इस स्पाइक प्रोटीन को ही हम जकड़ ले तो यह जो है एंटर नहीं कर पाएगा, ये जो है मदद नहीं कर पाएगा कोरोना वायरस को हमारे सेल में जाने से। तो अगर इससे एंटीबॉडी अगर बाइंड हो जाता है तो ये जो है कोरोना वायरस हमारे बॉडी में एंटर नहीं होगा, तो कोरोना वायरस से हम संक्रमित नहीं होंगे। लेकिन अगर यह कोरोना वायरस हमारे सेल में एंटर हो गया तो यह क्या करेगा, एक से लाख बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि हमारे बॉडी का जो राइबोसोम है इसे क्या कर देगा, झट से कॉपी बना देगा इसकी, धड़ 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 एक कोरोना वायरस के लाख कोरोना वायरस बन जाएंगे, फिर हम इसे रोक नहीं पाएंगे। तो रोकना कहाँ है, रोकना है बाहर, सेल के अंदर जाने से पहले ही रोकना है। एक बार अगर यह सेल के अंदर चला गया तो इसे कोई रोक नहीं पाएगा, बाद में इसकी कॉपी बनती जाएगी और फिर जो है यह हम पर असर दिखाना शुरू कर देगा। तो इस तरह से जो है कोविड-19 वैक्सीन काम कर रही है, मैसेंजर आरएनए वैक्सीन। ये जो है कोरोना वायरस को जकड़ ले रही है ताकि ये जो है सेल के अंदर एंटर ना हो सके। तो कोरोना वायरस को हराने के लिए कई वैक्सीन है, जैसे कि स्पुतनिक वी जो है एक रशिया ने बनाई हुई वैक्सीन है। इसका जो सक्सेस रेट है वो है 97.6, जो कि मोस्ट इफेक्टिव वैक्सीन माना गया है। और कई भी तरह की वैक्सीन है, जैसे कि मॉडर्ना है, फाइज़र है जो कि एंटीबायोटिक ने बनाई है, और एक वैक्सीन ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका ने भी बनाई है। तो अलग अलग देश ने अलग अलग वैक्सीन बनाई है और ये जो है अलग अलग असर दिखा रही है। तो ये सभी जो वैक्सीन है वो कैसी है, मैसेंजर आरएनए वैक्सीन है। यानी कि यह कैसे काम करती है, ये जो है बॉडी में जाते ही एंटीबॉडी का निर्माण करेगी और जैसे ही कोरोना वायरस आएगा तो वो जो है कोरोना वायरस को जकड़ लेगी, एंटीबॉडी सेल में एंटर नहीं होने देगी। तो सबसे ज़्यादा वैक्सीन लेने वाला और कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला सबसे पहले देश जो है वो है इजराइल। उसके बाद में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, चाइल्ड, यूनाइटेड किंगडम। तो इन्होंने सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन किया है। इस लिस्ट में आपको भारत दूर दूर तक नहीं देखने को मिलेगा। क्यों नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि भारत में जो है वैक्सीनेशन पर ज़्यादा फोकस ही नहीं किया गया, क्योंकि हमारा देश में चल रहा है पॉलिटिक्स, बंगाल इलेक्शन, इस सब के बात पर ज़्यादा फोकस किया गया है, ना कि वैक्सीन पर। क्योंकि लोगों की जान जो है सरकार के लिए बहुत सस्ती है भाई, इसलिए घर में रहें, मास्क लगा कर रहें और जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन कर लें। तो कोवैक्सीन और कोविशील्ड ऐसी दो वैक्सीन हमारे इंडिया में चल रही है फ़िलहाल। तो कोवैक्सीन जो है इसे भारत बायोटेक ने बनाया है और कोविशील्ड जो है इसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है। तो यह कैसे काम करती है अब बात करते हैं। तो कोवैक्सीन जो है यह हमारे बॉडी में जो है वीक कोरोना वायरस को क्या कर देती है, एंटर करने देती है। यानी कि वीक कोरोना वायरस को ही हमारे बॉडी में डालती है कोवैक्सीन। और वीक कोरोना वायरस डालने के बाद क्या होगा, हमारे बॉडी जो है एंटीबॉडी बनाएगी, खुद से एंटीबॉडी बनाएगी और खुद से एंटीबॉडी बनाने के बाद इस वीक कोरोना वायरस को क्या कर देगी, मार देगी। और जैसे ही मार देगी, हमारे बॉडी में तो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन ज़्यादा ही हो गया है, तो असली कोरोना वायरस जब आएगा तो उसे भी धड़ाक से ख़त्म करके बाहर फेंक देगी, अंदर आने ही नहीं देगी। ऐसे काम करती है कोवैक्सीन। तो इसका जो इफेक्टिव रेट है वो है 81% तक इसका सक्सेस रेट है, जिसे कि भारत बायोटेक ने बनाया है। इसके 2 डोजेस होते हैं। पहला डोज आज लिया तो 25-30 दिन बाद जो है दूसरा डोज लेना पड़ता है।
ये वैक्सीन जो है कई फ़िलहाल तो हमारे देश में 45 साल के ऊपर के लोगों को दी जा रही है। अब दावा किया गया है कि 1 मई से 18 के ऊपर के भी लोगों को दी जाएगी। नेक्स्ट है कोविशील्ड। कोविशील्ड जो है एक लोकल वर्जन है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन का। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने एक वैक्सीन बनाई है, उसका लोकल वर्जन कोविशील्ड को बनाया गया है, जिसे कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है। तो ये भी एक वैसी वैक्सीन है, 80% इफेक्टिव रेट है इसका। यह वैक्सीन का अगर आज डोज लेते हैं तो वैसे ही कोवैक्सीन जैसे ही 20-25 दिन के बाद जो है अगला डोज हमें लेना पड़ता है। तो अब बात करते हैं वैक्सीन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। भारत में जो वैक्सीन को लेकर बवाल है कि वैक्सीन लेने से मौत होती है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वैक्सीन लेने के बाद क्या होता है, हमें थोड़ा फीवर आ जाता है। और फीवर आने के बाद फीवर क्यों आता है? क्योंकि हमारे बॉडी में एंटीबॉडी का प्रोडक्शन चल रहा होता है। एंटीबॉडी का प्रोडक्शन चल रहा होता है, वो जो वीक कोरोना वायरस है उसको मार रही होती है बॉडी। तो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होती ही हमें क्या आ जाता है, फीवर आ जाता है थोड़ा। और इस फीवर के लिए लोग क्या जा रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं। और डॉक्टर क्या कर रहे हैं, इस पर दवा दे रहे हैं, इंजेक्शंस दे रहे हैं। तो इंजेक्शन के कारण वैक्सीन पर अगर कोई भी अदर इंजेक्शन अदर दवा लेते हैं तो ये जो है पॉइज़न की तरह काम कर रही है। एक डॉक्टर ने इस बात को सामने आकर बताया कि वैक्सीन के ऊपर अगर हम कोई भी इंजेक्शंस या फिर कोई भी दवा ले रहे हैं तो ये जो है बॉडी में हमारे पॉइज़न की तरह काम कर रही है। इससे जो है विदिन 2 डेज़ इंसान की क्या हो जाती है, डेथ हो रही है। तो जब हम वैक्सीन लेते हैं तो 15 दिन तक हमें इस पर कोई भी दवा नहीं लेनी है। वो जो डॉक्टर पैरासीटामॉल्स देंगे वो ले लेनी है। फीवर आएगा और 2 दिन बाद चला जाएगा। तो ये जो है वैक्सीन को लेकर बवाल चल रहा था कि वैक्सीन लेने से डेथ होती है। तो यह क्यों हो रही है भाई? क्योंकि इस पर अलग किस्म की दवा जो है लेते हैं तो वो पॉइज़न की तरह काम करती है। तो ये जो है वैक्सीन लेने के बाद बाकी कोई भी दवा न ले। तो वैक्सीन लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए? तो वैक्सीन लेनी चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस हमारे बॉडी में आता भी है तो वैक्सीन जो है उससे निपट लेगी, इससे हमारी डेथ नहीं होगी वैक्सीन लेने के बाद। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे। ऐसी कई वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।